हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। तो सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है, और गैमेट का फ्यूज़न, यानी गैमेट बनेगा और गैमेट आपस में फ्यूज़ करेगा। गैमेट के बनने को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस और गैमेट के फ्यूजन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब ऐसा समझते हैं जैसे ये यहाँ पे एक आम का पौधा है, आम गिरा, आम को खा लिया गया, उसके सीड को रख दिया गया। अब 10 साल के बाद उस सीड को वहीं पे गाड़ दिया गया तो फिर से आम का पौधा निकल जाएगा। तो आम का प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन ऑफ ट्री, किसका? मैंगो ट्री। कहाँ से? उसके सीड से। तो फिर से प्रोडक्शन हुआ, इसके लिए इसके आगे एक टर्म लगा जाता है री, इसलिए बोला जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है। बात यहाँ पे हम लोग जनरली किसके बारे में करेंगे? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट एक ही प्लांट होता है, वो होता है एंजियोस्पर्म, यानी कि इस पर हम लोग मेनली किसके बारे में बात करेंगे? एंजियोस्पर्म के बारे में। तो पॉज करके नोट करें। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो एक जनरल फ्लावर का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे बल्ज पार्ट है नीचे में, तो बल्ज पार्ट को मतलब फूला पार्ट को क्या बोला जाता है? ओवरी। ओवरी से एक लंबा सा देखो सिलेंडर जैसा दिख रहा है, पाइप जैसा, इसको बोला जाता है स्टाइल। ठीक है। और ऊपर में देखो ऐसा चपटा सा बना हुआ है, उसको बोला जाता है स्टिग्मा। ठीक। अभी बस सुनते चलो। साइड साइड में देखो सेपल रहता है। सेपल जैसे गुलाब का पौधा उठा लो, देखो साइड साइड में निकला जैसा होता है ना, छोटा छोटा, उसको सेपल बोलते हैं। उसके बाद देखो जो गुलाब का पंखुड़ी होता है लाल कलर का, उसको क्या बोला जाता है? पैटल। ठीक। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव में देखें तो ये देखो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा मिला के बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बोलेंगे तो यहाँ पे होता है फिलामेंट और ऊपर में होता है एंथर। तो इसको यहाँ पे जूम करके बनाया गया। तो ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया एंथर। अब एंथर को और जूम करके बनाया गया यहाँ पे। ठीक है। ऐसे काट करके, ऐसे करके काटो हॉरिजॉन्टली और देखो। तो एंथर के अंदर तुमको 4 शेक दिखा देगा। साइक का मतलब झोली, झोला की तरह दिखाई देगा, पॉकेट की तरह दिखाई देगा, जिसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन बनता है। इसको थोड़ा देर में पता चलेगा, इसका नाम होता है एस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। धीरे धीरे पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे इसमें 4 को दिख रहा है पॉकेट जैसा, 1 2 3 4। इस चारों में क्या होता है? पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट। और पॉलन ग्रेन इज नथिंग, ये होता है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेट मत समझ लेना इसको, ये क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। पॉलन ग्रेन। और ये कहाँ पे होता है? इनसाइड पॉलन सेक, और उसी का नाम होगा माइक्रोस्पोरेंजिया भी आएगा। अब देखो नीचे में इसका फिलामेंट, फिलामेट को एक और टर्म बोला जाता है स्टाक। अब जब ये मैच्योर हो जाता है ना, तो ऐसे साइड से फट जाता है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया लाइन ऑफ डिहेसेंस। एनसीईआरटी का एग्जैक्ट फिगर है। ठीक है। ऐसे फट जाएगा तो साइड से निकलता है। यहाँ एक टर्म बताया गया फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर और इसका प्रोडक्ट, जैसे परफ्यूम ये सब बना लिए, माला ये सब बना लिए। ठीक है। शादी में गाड़ी सजा लिए, वो नहीं आएगा फ्लोरिकल्चर के अंदर, शादी में सजा रहा है। अब बात करते हैं एंड्रोसियम के बारे में। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वर्ल्ड होता है। वर्ल्ड मतलब समझते हो? धीरे में समझते हो? वर्ल्ड का मतलब समझो एक गुच्छा जो अरेंज है, प्रॉपरली अरेंज्ड है। ऐसा गुच्छा जो प्रॉपरली अरेंज, उसको क्या बोला जाता है? वर्ल्ड। उसी तरह गाइनोसियम का मतलब क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब एक गुच्छे में अच्छे से अरेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। तो यहाँ तक तो तुम लोग नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं, आप लोग भी पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो एक बार सिंपली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। 4 वर्ल्ड होता है ना जो फ्लावर में। कैलिक्स, कैलिक्स कहा जाता है पूरे गुच्छे को, सिंगल को क्या बोला जाएगा? सेपल। ठीक है। कोरोला क्या कहा जाएगा? पूरे गुच्छे को, सिंगल को क्या कहा जाएगा? पेटल। एंड्रोसियम कहा जाएगा पूरे गुच्छे को, सिंगल को स्टामेन। उसी तरह गाइनोसियम पूरे गुच्छे या बंडल को, और सिंगल को कार्पल। ठीक है। तो स्टामेन का 2 पार्ट अभी फोटो भी दिखाए थे, एंथर और फिलामेंट। एंथर ही वो जगह है जहाँ पे मेल गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एंथर में। ठीक है। और देखो कार्पल का 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अभी फोटो बनाए थे, ओवरी सबसे नीचे, फिर एक पाइप की तरह गया था स्टाइल, और ऊपर में स्टिग्मा। तो ओवरी वो प्लेस है जहाँ पे फीमेल गैमेटोजेनेसिस होता है। याद हो जाएगा? होना चाहिए। बोथ गैमेट फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट। आपस में फ्यूजन होगा, क्या बनाएगा? जाइगोट।
जायगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से क्या बन जाएगा, सीड। तुम लोगों का ये चैप्टर हार्डली थर्सडे तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत मन किया तो फ्राइडे खींच देंगे, ठीक है। सीड, अब सीड को क्या करोगे, रोप दोगे ना, हाँ। अब जैसे देखो गैमेटोजेनेसिस होने का ऐसे एज अ पार्ट याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का सिंगल को क्या बोलेंगे, स्टामेन, ठीक है। स्टामेन में भी कौन सा पार्ट, फिलामेंट एंथर होता है, लेकिन एंथर वाला पार्ट। उसके अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये होता है पॉकेट, पॉकेट का स्पेलिंग क्या होता है, POCKET, यही ना। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, छोटा छोटा पॉकेट जैसा होता है, ठीक है। उसके अंदर होता है MMC, MMC का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे M बड़ा कर दो, क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। मदर का मतलब क्या होता है तो समझते हो। देखो इससे पहले जितना बोला गया था ना, तो पेरेंट टू डॉटर बोला गया था, यहाँ देखो जेंडर को बैलेंस किया जाएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी ऐसा सेल जो माइक्रोस्पोर को बनाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो गया, मियोसिस, ठीक है। और गैमेट फॉर्मेशन में ही तो ही मियोसिस होता है, बात समझ रहे हो। जब तक गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक मियोसिस क्यों होगा। मियोसिस तो हम लोग में क्या होता है, प्लांट में भी कभी होगा जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो माइक्रोस्पोर MMC में क्या होता है, मियोसिस, और क्या बनता है, माइक्रोस्पोर, ठीक। माइक्रोस्पोर में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, फिर क्या बन जाता है, मेल गैमेटोफाइट, जिसका क्या नाम एक और दिया जाता है, पोलन ग्रेन। और लास्ट में उसी में क्या रहता है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट होता है। बात समझ में है, वहाँ पे दो सेल होता है, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल को गैमेट बोला जाता है। तो ये सीरीज को एक बार और रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंड्रोसियम, फिर स्टामेन। स्टामेन का कौन सा पार्ट, एंथर वाला। एंथर वाले के अंदर क्या होगा, पॉकेट। पॉकेट में क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें क्या होगा, मियोसिस, क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। थोड़ा डेवलप मतलब इसमें मॉडिफिकेशन होकर क्या बनेगा, मेल गैमेट, और उसी के अंदर क्या होता है, मतलब मेल गैमेटोफाइट, और उसी के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट। याद हो जाएगा, ये हो गया गैमेटोजेनेसिस किस तरह मेल में होगा। अब यही चीज़ सिमिलरली देखते हैं किस तरह फीमेल में होगा। तो फीमेल में होगा गाइनोसियम, ठीक है। पूरा गुच्छे को कहा जाता है सिंगल कार्पल। कार्पल में 3 पार्ट होता है बताए थे, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो कौन सा पार्ट, ओवरी वाला। ओवरी के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। ये भी एक पॉकेट जैसा होता है, अंदर में दिखा देंगे। ओवरी होता है ना, उसके अंदर ऐसे करके लटका सा रहता है। एंड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है मेगास्पोर मदर सेल, इसको भी MMC कहा जाता है। यहाँ पर भी माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी MMC कहा गया, वहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल को भी क्या बोला जाएगा, ठीक है। एक खूबसूरत बात बताएं, मदर सेल तो दोनों में कॉमन है, स्पोर भी देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है। अंतर क्या है, माइक्रो और मेगा। तो सिंपल नाम देखो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और मेगा का मतलब क्या होता है, मतलब जब ऐसा हुआ था ना, जब तुम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे होगे, तो पहले अलगी आया था, फिर ब्रायोफाइट आया था, फिर टेरिडोफाइट आया था, फिर जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में एंजियोस्पर्म। तो जैसे जैसे समय बीतता गया ना, पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेट का साइज को छोटा किया गया, ठीक है, और फीमेल गैमेट को पौधा पे डिपेंडेंट किया गया था, और उड़ के जाता था हर बार मेल गैमेट, ठीक है। और इसमें देखो जब टेरिडोफाइट आया था तो वहाँ पे 2 तरह का पत्ता बना था, माइक्रोफिल और मेगाफिल। फिल का मतलब होता है पत्ता, तो माइक्रोफिल और मेगाफिल। तो छोटा वाला पत्ता में छोटा स्पोर बनता था, और बड़ा वाला पत्ता में बड़ा स्पोर। तो वो चीज़ को एज ए एवोल्यूशन रखा गया। यानी एक बात जान लो, जो इसका साइज होगा वो क्या होगा, छोटा, इसलिए क्या लिखा गया, माइक्रो। बाकी सब तो देखो सेम है। और मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा। मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। माइक्रो मतलब छोटा होता है, ठीक है। और हम लोग में भी, ह्यूमंस में भी होता है, स्पर्म का साइज छोटा होता है, क्योंकि अगर स्पर्म का साइज नहीं होता तो ओवम स्पर्म के अंदर घुसता, ना कि स्पर्म ओवम के अंदर घुसता। स्पर्म ना ओवम के अंदर घुसता है, छोटा है तब ना। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मियोसिस, ठीक है, MMC। उसके बाद क्या बनेगा, मेगास्पोर। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा, बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को क्या बोला जाएगा, एम्ब्रायोसिक। देखो वहाँ मेल गैमेटोफाइट को एक और नाम क्या दिया गया, पोलन ग्रेन। यहाँ पे क्या नाम दिया गया, एम्ब्रायोसिक। और लास्ट में क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेट। और गैमेट वहाँ पे वेट करेगी, और पोलन ग्रेन उधर से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया एंथर के बारे में बताते हैं। तो एंथर होता है बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिया का मतलब भी हम अभी बताए थे, पॉकेट होता है,
पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर। टेट्रा का मतलब 4। अभी तुम लोग को यहाँ जो फोटो बनाए थे उसमें 4 पॉकेट दिख रहा था, तो वही एंथर के बारे में लिखा गया। ये क्या होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट। डायथिकस का मतलब, थीका का मतलब होता है लेयर। याद करो ओवम में बना था डायथिकस, सेकेंडरी उस साइड के पास बना था ना, ग्रेनुलोसा सेल ये सब साइड से आके जुड़ के। तो थीका का मतलब होता है क्या? लेयर, यानी बाइलेयर्ड टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। और बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है? 2 लोब हो जिसमें। तो देखो एंथर जो होता है, ऐसे करके एंथर का फोटो बनाए थे, तो एक एंथर जो होता है ना उसके बीच में ना एक ग्रूव होता है। ग्रूव का मतलब होता है खांचा, गहराई, खाई। तो वो एक एंथर को 2 लोब में बांटता है, और 2 जो लोब बढ़ता है वो ऐसा बनता है। एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, और एक लोब के अंदर 2 स्पोरेंजिया, 1 2 3 और 4, यानी टेट्रास्पोरेंजिएट भी हो गया। तो बाइलोब समझ में आया क्यों बोला गया? क्योंकि 2 में बांटा, और 4 पॉकेट है इसलिए क्या बोला गया? टेट्रास्पोरेंजिएट। तो पॉज करके नोट कीजिए, आप लोगों को समझ में आया ना? देखो यहाँ देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजियम का पूरा फोटो बना हुआ है। इधर देखो, इसका फोटो में देखो 4 लेयर है, 1 2 3 और 4, और देखो ऐसे करके गया है, यानी बाहर से अंदर। तो सबसे बाहर लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपिटम। बोलो फिर से, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। ठीक है। इस जो शुरू का 3 लेयर होता है ना, यानी 1 2 3, इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। और जो चौथा लेयर होता है इसका काम प्रोटेक्शन का है, उसके साथ साथ क्या है? नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। याद करो, स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट कौन देते थे? सर्टोली सेल। उसी तरह यहाँ पॉलन ग्रेन को कौन नरिशमेंट देगा? टैपिटम। ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे पॉलन ग्रेन डेवलप होता रहता है। और टिपिटम क्या होता है? इनर मोस्ट होता है। सेल ऑफ टिपिटम हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इसके पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म काफ़ी गाढ़ा सा होता है। बता सकते हो क्यों साइटोप्लाज्म डेंस क्यों? क्योंकि इसके अंदर कई सारा रिएक्शन लगातार चलता रहता है, सेलुलर एक्टिविटी, जिसके कारण क्या होता है? इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। और इसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। जनरली नियम क्या होता है कि एक सेल में 1 न्यूक्लियस होगा, लेकिन इसके पास क्या होता है? 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन को लगातार नरिशमेंट दे रहा है, तो 1 से ज़्यादा कंट्रोल सेंटर होना चाहिए। ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मस्त, तुम लोग नहीं बंद करना, सवाल पूछेंगे। मस्त रहें, हेल्दी रहें, जोरदार रहें।